जय श्री सच्चिदानंद। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरी प्रार्थना है परमात्मा से कि सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें और सभी परमात्मा से जुड़े रहें, चारों तरफ सकारात्मकता का विस्तार करें और सनातन धर्म का विस्तार करें और पॉजिटिविटी को रिसीव करें और पॉजिटिविटी को ही छोड़ें, फैलाएं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं डीएनए पे। डीएनए क्या है दोस्तों? डीएनए की जब बात करते हैं तो एक ऐसे सिंबल सा एक हमको हमारी दृष्टि के सामने, जिसको डीएनए का वो एक शेप पता है, उसके दृष्टि में वो इमेज आ जाती है। तो क्या एक वही इमेज है हमारी डीएनए, या डीएनए एक बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य? क्या डीएनए को जब तक हमारे साइंस नहीं जान पाया था तो क्या उस डीएनए के बारे में हम जानते नहीं थे? जी नहीं, हम डीएनए को तब से जानते हैं। भारत में और देशों को नहीं कह सकती, पर भारत डीएनए को बहुत पहले सदियों से जानता रहा है। डीएनए हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हमारे सनातन ऋषि, एक प्रकार से ये समझ लो कि वो हमारी एक ऐसी चिप है, वो एक हमारी ड्राइव है जिसे हम डीएनए कह देते हैं। डीएनए है क्या? हमारे और हमारे पूर्वजों के जो सुख दुख कह सकते हैं, जो एक अंधकार और प्रकाश से मिलकर जो भी हमने जिया, वो सारा कुछ हमारे पूर्वजों के आंसू और हंसी, और हमारे आंसू और हंसी उस डीएनए में होता है। अब डीएनए का हमारे जीवन में तो जो साइंस में क्या महत्व होता है वो तो अक्सर सभी लोग इस पर बात कर लेते हैं, पर हमारे अध्यात्म में उसका क्या महत्व है और उससे हम अपने पूर्वजों के जो वो एक प्रकार की ड्राइव को हम लेके चलते हैं, उससे हम कैसे उससे अपने पूर्वजों को हील कर सकते हैं और स्वयं को भी। सॉरी, ये कीड़ा है जो बार बार मेरे सामने ही आ रहा है, वो छोटा सा है, मुझे भी नहीं दिख रहा ठीक से। तो दोस्तों, उससे हम अपने पूर्वजों की जो चले आ रहे हैं बहुत सारे कर्मास हैं, उनके कैसे क्लियर हो सकते हैं और उनको भी कर सकते हैं। जब हमारी अध्यात्म की जर्नी शुरू होती है तो सबसे पहले हमारा काम होता है कि हम अपने कर्मा रिलीज़ करें। हमारे कर्मा रिलीज़, हमारी तो हिम्मत ही नहीं होती कि हम कुछ कर सकें, परमात्मा हमसे रिलीज़ करवाता है। ये बहुत कह रहा है वीडियो नहीं बनाना, तो ये भी एक प्रकार की निगेटिविटी होती है। हम लोग हर चीज़ को सोच लेते हैं कि ये ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही कुछ नहीं होता। ये सब चीज़ें विघन और ये सब कुछ ना तय होता है कहीं ना कहीं। यूनिवर्स इसमें कुछ बोलता नहीं है। यूनिवर्स का मतलब महादेव और हमारी जो पॉजिटिव शक्ति है जिनको आप मानते हैं उनसे है, वो नहीं बोलते, क्योंकि वही हमारी परीक्षा होती है और निगेटिविटी का तो काम ही है हमें रोकना। तो मैं बात कर रही थी डीएनए के, तो हम उनको जब भी हम भक्ति के मार्ग में आते हैं तो सबसे पहला हमारा कार्य होता है कि हम अपने कर्मा को रिलीज़ करते हैं। कर्मा रिलीज़ कैसे करते हैं? मंत्रास द्वारा, अपने समर्पण से और अपने कर्मों से, अपनी जो अलग अलग विधियां हैं उसके द्वारा और अलग अलग विधाओं के द्वारा। तो दोस्तों, मैं जब बात करती हूँ डीएनए की, या फिर उस एक प्रकार के उस ड्राइव की कह सकते हैं। डीएनए हमने बाद में पहले नाम दिया उस एक प्रकार के उस सूक्ष्म पात्र की, ये समझ लो, जो हमारे देह रूपी पात्र के अंदर एक छोटा सा अदृश्य पात्र रखा गया है, उसे कारण शरीर भी कह सकते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारा हो गया, हमारा ये वो ढांचा जो एक हमारा इस स्थूल शरीर के बाद हमारा वो जो शरीर पंच तत्वों का मिलता है, पवन, अग्नि, वायु, धरती और आकाश को सब पंच तत्वों से हमारा मिलकर बना है हमारा ये देह। ये हमारा हो गया सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर किसे कहते हैं? वो ड्राइव ही हमारी कारण शरीर कह सकते हैं उसको, या कहा जाता है। कारण शरीर मतलब कारण क्योंकि उसी के कारण हमको ये जन्म मिला है और उसी के कारण हमको ये देह मिली है, और वही हमारा एक प्रकार का पात्र जिसे मैं बोल रही हूँ, वही एक हमारा शरीर है।
तो वो हमें, ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे, तो वो हमें किस तरह से हम इफेक्ट करता है। देखो जैसे हमारे पूर्वज ने कभी किसी कोई बात कहनी थी उसको, पर वो कह नहीं पाया, किसी ने उसको बहुत प्रताड़ित किया पर वो रो के रह गया और उसके अंदर वो ब्लॉकेज बन गया। वो ब्लॉकेज जो है वही डीएनए है। अगर किसी ने बहुत, उसके मन में कोई बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए कहते हैं ना, एक बेबाक इंसान ज़्यादा निश्चल होता है और वो कोई भी बात अपनी मन की कह लेता है, पर जो अंदर ही अंदर कुड़ता रहता है ना, उसके मन में उसका क्या होता है, उसका डीएनए अधिक दूषित हो जाता है, क्योंकि उसने अपने जो विकार हैं या अपनी जो भावनाएं हैं, उसको देखो, विकार तो सब में होते हैं, हाँ, पर उसको ये होता है ना कि हम कितना अपने आप को निकाल के उसको बाहर कर सकते हैं, किसी में कम किसी में ज़्यादा हो सकते हैं, तो हमें उसको निकालना होता है। तो डीएनए जो हमारा होता है वो हमारे और हमारे पूर्वजों के मिल, जो जितने भी जो घाव और जितने भी ब्लॉकेज हैं वो उसके अंदर होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि अधिक किसी को, जो इंसान, हर इंसान का एक पर्पज़ होता है, उसको वो बनने दो जो वो बनने आया है। आजकल हम हर चीज़ में टोकते हैं, मैं भी बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को टोकती थी, बेटा पढ़ो, ये करना है, वो करने है, तुम्हें टोक, मतलब बहुत ज़्यादा। सीबीएसई में मेरे बच्चे पढ़ते थे, मैंने आईसीएसई में उनका एडमिशन करा, मतलब इतना था कि अपने हिसाब से। पर जब तुम्हारी कुंडलिनी मतलब जब तुम अवेकन हो जाते हो, उसके बाद में तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा कुछ भी मतलब अपना एक जो विचार है, जो अपना हम अपनी सोच है, उसको हम नहीं लागू कर सकते हैं। जो लोग अवेकन हो जाते हैं वो उन कुंडलिनी करने ही नहीं देती, वो वही करती है जो तुम्हारी नियति होगी, वो वहीं पे ले जाएगी जो उसको जाना होगा। तो मतलब डीएनए में, जैसे हमारे किसी पूर्वज के साथ कुछ गलत हुआ, उसके अंदर वो बात रह गई, उसने उस चीज़ को रिलीज़ नहीं किया। रिलीज़ कैसे करना है, अभी तक तो हमने बात कर ली, चलो वो सब चीज़ें ब्लॉकेज है, हमारा सब कुछ उसमें भर गया, स्टोर हो गया, तो उसके हम रिलीज़ कैसे करें। उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं अफर्मेशन द्वारा, उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं मंत्राज द्वारा, उसको ऐसे जैसे ध्यान में बैठे हैं, कोई स्लोली कोई मंत्र बोल रहे हैं, जैसे ओम नमः शिवाय, और उस मतलब अपने जापों के द्वारा अपने ब्लॉकेज को, मतलब ध्यान करना। बचपन में जैसे चाइल्डहुड कोई ब्लॉकेज है तुम्हारे अंदर, तो ट्रॉमा है, जिसे हम ट्रॉमा बोल देते हैं, तो चाइल्डहुड ट्रॉमा, या फिर जैसे हमारे पूर्वजों का कोई ट्रॉमा रहा, वो सब हमारे अंदर होता है। जब तो उस जैसे बचपन में हम गए और बचपन में उस चीज़ को फेस करो, उस वहाँ पे जाओ जो चीज़ तुमको बहुत बुरी लगी हो, और फिर वहाँ पे जाके ध्यान में ही वहाँ पे जाओ और ये अनुभव करें कि वो एक छोटा बच्चा है पर आप बड़े हो, मतलब आप जो हो वहाँ पे जाओ और छोटे बच्चे को उसको खूब प्यार करो, उसको समझाओ कि यू आर राइट, और तुमने कोई गलती नहीं करी थी, और अगर हुई भी थी, जैसे अगर उसको तुम्हें ग्लानि करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब उसको समझाओ उसके हिसाब से, और तुम बहुत अच्छे, उसे हक दो, उसे प्यार दो, जैसे एक छोटे बच्चे को देते अपने बचपन को, उसी दृश्य को याद करके जाओ ध्यान के द्वारा ही, और उसे खूब हील करो, उसे खूब प्यार करो। उसके बाद में एक गुड सी इमेज, जो दृश्य तुम्हारे जीवन का या बचपन का बहुत अच्छा हो, उसको उस जगह लाओ, फिर उसमें उसको फील करो, और फिर उसको हील करके फिर अपने ध्यान में ही फिर बाहर आओ। तो ये एक बहुत ही मतलब काफ़ी इसमें समय लगता है, और करने के लिए ऐसा नहीं है कि एकदम तुम्हारा मन नहीं भटकेगा, थोड़ा बहुत भटकता भी है, तो भी जब धीरे धीरे करने लगते हैं तो फिर भटकने नहीं लगता, उसी दृश्य में आप पहुंच जाएंगे। वहाँ आपको मतलब ऐसा फील होगा कि आपके साथ आपके आंसू बहेंगे। उस दृश्य को याद करो, जितना आंसू आए, जितना हो सके उसे रो, खूब मतलब परेशानी हो रही है, खूब दर्द हो रहा है तो होने दो। उसके बाद में फिर उस बच्चे को खूब प्यार करो कि तुम गलत नहीं, तो उसको समझाओ, उसको खूब परमात्मा तुम्हारे साथ है, मदर अर्थ तुम्हारे साथ है, माँ प्रकृति तुम्हारे साथ है, माँ कुंडलिनी, माँ आदिशक्ति तुम्हारे साथ है, सब बहुत तुम प्यारे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। अक्सर हम बच्चों को यहाँ नहीं छूना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, अक्सर हम बोल देते हैं, थोड़ा बोलना भी पड़ता है, पर फिर भी हमें उन्हें
समय समय पर हक करना चाहिए, उन्हें हील करना चाहिए, जिससे उनके अंदर ब्लॉकेज नहीं होती है। तो इस तरह से हम अपने जैसे पूर्वजों का है कि हम हमारा कोई पूर्वज अगर हमको याद है, पहली बात तो हम जब मंत्रास करें, परमात्मा करवाता है, जब हम अध्यात्म में आते हैं तो परमात्मा करवाता है तुमसे रिलीजिंग, वो करवा ही लेता है किसी न किसी कारण। तो अपने जैसे मंत्रास बोलते हो तो जैसे तुमने 11 माला करना है तो एक माला समर्पित कर दो अपने अपने पूर्वजों को, और उनसे विनती करो कि हे प्रभु, ये मेरा ये जो जाप है, ये आप ये 11वीं माला का ये समर्पित है आपके चरणों में, और मेरी प्रार्थना है कि इस जाप का जो पुण्य हो वो मेरे परमात्मा के, वो मेरे पूर्वजों के कल्याण के लिए समर्पित है मेरा ये जाप, उनका कल्याण हो, उन्हें वो जहाँ कहीं भी हो संतुष्ट हो, और उनकी आत्मा और का कल्याण हो वो जहाँ कहीं भी हो। तो इसका ये नहीं भाव ये नहीं आना चाहिए हम कर रहे हैं ऐसे कैसे पहुँचता है, नहीं पहुँचता है, और ये सब होता है। तो उनका होगा सो होगा ही होगा। इसीलिए कहते हैं ना 7 पुश्तें क्या, हमारे अंदर इतना कर्मा होता है 7 जन्मों तक का, उससे भी कई जन्मों का। तो इतने कहते हैं ना कि 7 जन्मों पति के साथ, क्योंकि इतने कर्मा हो जाते हैं एक ही जन्म में कि फिर 7 जन्म लगते हैं उसको निपटारा करने में। वो भी परमात्मा के इंटरफियर ना हो तो वो भी नहीं हो सकता। तो उसको फिर रिलीज़ करवाना, और फिर जब हम रिलीज़ करते हैं और जब अवेकनिंग का टाइम होता है तो तुम्हें बहुत सारी मतलब बीमारियां, बहुत सारा दर्द, क्योंकि वो तुम्हारे कर्मा भी रिलीज़ होंगे, और फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि मैं अक्सर बोलती हूँ कि निगेटिव पावर मतलब निगेटिव चीज़ों का अटैक बहुत होता है, क्योंकि वो भी हमारे कर्मा पे ही आते हैं। तो वो सब हमारे कर्मा पे आएंगे, हमें इतना परेशान करेंगे, उसके बाद में चले जाएंगे। जिस दिन से हमारा जिसका कर्मा रिलीज़ हो गया वो हमें टच भी नहीं कर सकता। जैसे कोई कह देता ना कि हमें उसने ये करा दिया, हमने को वो करा दिया, कोई तुम्हें टच नहीं कर सकता। अगर आप परमात्मा पे समर्पित है, आपके जिस दिन से आपके कर्मा रिलीज़ हो जाएंगे सारे, और आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, तो आपको कोई नहीं टच करता। आप अगर आध्यात्मिक मार्ग पे नहीं है तो आपको जो वैसे भी जल्दी कोई थोड़ा परेशान कर सकता है, पर उतना, क्योंकि निगेटिविटी देखो उसके पीछे जाती है। कोई भी हो, आप ही हो, लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने वाले को ही पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, और जो पहले से बैठा है उसको क्या, निगेटिविटी भी ऐसे लोगों के पास नहीं जाती जो काफ़ी के मस्त हैं। निगेटिविटी भी अध्यात्म में जो आगे बढ़ते हैं उन्हीं के पास जाती है, उन्हीं को परेशान करती है, उन्हीं से, और वो भी कर्मा रिलीजन का, वो भी कर्मा रिलीजिंग के लिए वर्क करती है। और किसी को उसमें गाली गलौज करके किसी को बुरा भला करेंगे तो आपकी जर्नी रुक जाएगी, और उसका जो होगा सो होगा, उसका तो निपटारा होता रहता है। जो करते कराते हैं ना उनका बहुत बुरी है। और ये टाइम पीरियड तो ऐसा चल रहा है ना कि अभी 2025 के बाद, 30 जून 2025 के बाद जो भी ये करना कराना वाला काम करते हैं उनका साथ तो बहुत बुरा, और बहुत समय नहीं लगेगा कि अगले जन्म, इसी जन्म में भाई सब कुछ होना है। तो आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे ये हमारा डीएनए क्या होता है। और हम तो मैं फिर से बता देती हूँ, हमारे सुख दुख जो हैं जिनको कह सकते हैं, उनकी जो एक मेमोरी है, वो यादें और का एक छोटा सा लगेज या कह सकते हैं ड्राइव ही हमारा डीएनए होता है। अध्यात्म में उसे कुछ भी बोले, मतलब कारण शरीर बोले, और इसमें डीएनए बोल सकते हैं। और तो थैंक यू ऑल, आई गेस आप समझ गए होंगे कि डीएनए क्या होता है, और आप ये भी समझ गए होंगे कि किस तरह से वो डीएनए को रिलीज़ किया जा सकता है, उसके जो ट्रॉमाज हैं, उसके जो कर्माज हैं। तो थैंक यू ऑल, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। इससे ये चैनल के जो मतलब जैसे लाइक करते हैं आप तो ज़्यादा लोगों व्यूअर्स तक पहुंचता है, और सब्सक्राइब करने से इसका नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं, जिससे जब भी कोई मेरा वीडियो आएगा तो आप तक ज़रूर पहुंचेगा। और जय सनातन, जय हिंद, जय भारत, और सबकी जय हो।